Okay, so yesterday I told you some uses. So all the student, did you get it properly? Yes, sir. So आज से हम लोग थोड़ा सा स्पीकिंग सेशन भी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो. Yeah, Imran, walaikum assalam, and rest of the students. Okay, we should wait 1 minute more, then we will start our session. Okay? Yeah. Till then, कल मैंने कुछ यूजेस बताए थे, तो आप लोग समझ गए थे या स्टिल यू हैव एनी डाउट? जो लोग कल थे, अब जो लोग कल थे ही नहीं, सो वो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट जो लोग कल थे क्लास में और मैंने कुछ यूजर्स बताए थे. गुड इवनिंग सर. या गुड इवनिंग. Good evening, Good sir. evening. Good evening. Good evening to all. Good evening. We should wait 1 or 2 minutes more. Then we will start our session. So meanwhile, we will discuss about some uses which I told you yesterday. तो अभी हम लोग डे 60 में आ गए हैं एंड ऑल द स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लगभग सभी यूजेस बता दिए हैं. टेंस के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. और कल मैं एक सेशन रखता हूँ आप लोगों के लिए कुछ डाउट सॉल्विंग का, कि जो डे 60s में जितना भी आपने स्टडी किया है उसमें अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट, और मैंने सारे मॉडल्स वर्ब्स के बारे में बता दिया है. कैन का यूज कहाँ पे करना है, कुड का यूज कहाँ पे करना है, शुड, वुड, मस्ट. सो और भी इसके अलावा मैंने आप लोगों को कई यूजेस बताए हैं. तो अब क्या है ना, नाउ इट्स योर टर्न. अब आपका टर्न है एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बोलना है. सो वन थिंग you must remember, from tomorrow you have to speak in English. Only you have to speak in English. Okay? और मैं एक टॉपिक देता रहूंगा और वो टॉपिक पहले से नहीं होगा, उसी दिन का होगा और उसी दिन आपको बोलना होगा. क्योंकि अगर मैं पहले से आपको टॉपिक दूंगा तो आप उसको कहीं से भी प्रिपेयर कर लोगे. दैट्स मीन आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो. राइट नाउ की कंडीशन के हिसाब से मैं उस पर डिस्कस करूंगा. सो चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पे. एंड सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड so all the students please mute your mic also. या सो टुडे हम लोग कुछ और आज बात करेंगे. कुछ ऐसे यूजेस हैं जो हम लोग अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं. डेली कॉन्वर्जेशन में बहुत से सेंटेंसेस यूज करते हैं. मैं उनके कुछ साथ में सब्स्टिट्यूट भी बता दूंगा. सो नाउ फर्स्ट यूज है लाइक एडवर्ब टू. यहाँ पे TOO आपने देखा होगा और इसको हमें यूज करना है इन्फिनिटी टू. सो अगर किसी ने प्रीवियस क्लास मेरे अटेंड किए हैं तो इन्फिनिटी टू तो आप जानते हो क्या होता है. हाउ मेनी स्टूडेंट नो अबाउट इन्फिनिटी टू? ये वाला Sir, I know. हाँ, या अभिषेक. Yes, हाँ, sir. तो बताएंगे इन्फिनिटी टू क्या होता है. Infinitive to those verbs which doesn't like verb in the sentence. जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किया जाता है. जैसे जब आपने Yes, sir. प्रीवियस क्लास किया था तो मैंने जेरेंट और इन्फिनिटिव के बारे में बताया Yes, था. yes, sir. Yes. तो जो उसी लोग में मैंने ये समझा. हाँ, तो जेरेंट ING से बनता है, उसके बारे में मैंने कल भी आपको And बता दिया था. और इन्फिनिटिव Yes, टू जो sir. होता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा First के form. बना. जैसे टू गो, टू प्ले, टू कम. तो अगर इस तरह से कोई भी आपके सेंटेंस में आता है तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है. ठीक है. सो Yes. एडवर्ब टू जो होता है, अगर TOO यानी ये TOO जो होता है इसको हम लोग एडवर्ब टू बोलते हैं. और ये जो टू होता है ये अगर टू वर्ब के साथ लगा है, अगर वर्ब के साथ लगा है तो इन्फिनिटिव टू कहलाएगा, और वर्ब के साथ नहीं लगा है तो नहीं कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको टू आगरा बोलेंगे
तो क्या ये इन्फिनेटिव टू कहलाएगा? तब मैं क्या इसको इन्फिनेटिव टू बोलूंगा? No, sir. नहीं, नहीं बोलूंगा, Because क्योंकि this मैं फिर से बताता हूँ, इन्फिनेटिव टू वही कहलाएगा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा होगा। बट अगर मैं यहाँ पे टू गो बोलता हूं, देन इट विल बी इन्फिनेटिव टू, क्योंकि यहाँ पर ये टू जो है वो वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म के साथ साथ। ठीक है। सो जो भी टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा होता है वो इन्फिनेटिव कहलाता है। एंड और इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास एक किया था जिसमें मैंने इन्फिनेटिव जेरेंड के बारे में समझाया था, ये क्यों होते हैं ये इसके बारे में भी समझाया था। तो ऑल द स्टूडेंट प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ, तो एक एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू का एक कॉम्बिनेशन बनता है, और वो कब बनता है उसको मैं आपको बताता हूँ। ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए बनता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक जब हम किसी से बात करते हैं, अरे वो इतनी शर्मीली है कि वो किसी से बात नहीं कर सकती, या वो किसी से बात नहीं करती है, वो तो इतना मोटा है कि वो बैठ ही नहीं सकता सही से, क्या करूं, वो इतना बीमार है कि वो कहीं नहीं जा सकता, वो इतनी कमजोर है कि वो मतलब कुछ नहीं कर पाएगी। लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? या मैं इतनी थक गई हूं कि अब मैं Yes, sir, पका we नहीं speak. पाऊंगी। यस सर। आप बोलते हो मैं इतना थक गया हूं, या मैं इतनी थक गई हूं कि अब मैं कुछ पका नहीं पाऊंगी, है ना। लाइक दिस ऑप्शन, अरे ये सूट तो इतना महंगा है कि मैं इसको खरीद ही नहीं सकती। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सो इसको बोलने के 3 वे हैं, हम इसको 3 वे में बोलते हैं, बट मैंने आपको क्या बताया था कि मैं आपको जो बताऊंगा ना वो इजी वे बताऊंगा। तो एक तो बड़ा लॉन्ग वे होता है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन के साथ में एक जबरदस्ती का बना के बोल देते हैं। बट एक मैंने आपको बताया था कि मैं जो आपको यूज करूंगा वो एग्जैक्ट वे होंगे, मतलब वो बिल्कुल फिट बैठेंगे आपकी सिचुएशन में, और उनके कोई भी मतलब इफ बट और किंतु परंतु उनमें नहीं होगा। तो इस तरह के जब आप सेंटेंस बोलोगे तो उन्हें 2 वे में बोलोगे। तो फर्स्ट जो है वो क्या आता है, एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू को यूज करके बोला जाता है। सो लाइक दिस, इसमें ऊपर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। गिव मी 1 मिनट। ओके, हाँ, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके, सब्जेक्ट के साथ हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें मोस्टली बी फॉर्म यूज होती है। बी फॉर्म मींस होता है इज एम आर वॉज वर्ब। अगर हम प्रेजेंट के सिनेरियो में बात कर रहे हैं तो इज एम आर यूज करेंगे, और पास्ट के सिनेरियो में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉज या वर यूज करेंगे। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब मोस्टली इसमें बी फॉर्म यूज होती है, बट आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब को यूज कर सकते हो। बट प्रेजेंट में इज एम आर एंड पास्ट में वॉज वर्ब यूज होती है, जो कॉमन है और जिनका हम लोग 90% यूज करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द में डिपेंड ऑन द सिचुएशन। उसके बाद हम लोग जब हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे, जैसे इज एम आर या पास्ट की बात करें तो वॉज वर्ब, एंड देन उसके बाद हम लोग एडवर्ब टू यूज करेंगे। मैं आपको बता दूं एडवर्ब टू क्या होता है। TOO का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? Yes, जो sir. वर्क फॉर्म के साथ लगाया नहीं, जाता है। ये तो टू अलग हो गया, ये इन्फिनेटिव टू हो गया, ये TO2 हो गया। बट सी दिस TOO, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TOO? मैं बताता हूँ, टू जो होता है वो भी के लिए होता है, वो तो एक हो गया। बट एक टू बहुत के लिए लगाते हैं, कहते हैं ना, जैसे इट इज टू हॉट, टू कोल्ड। हाँ, बहुत के लिए जब हम बहुत लगाते हैं तो वेरी जैसे हम लोग यूज करते हैं, तो इन प्लेस ऑफ वेरी वी कैन यूज TOO। तो ये एडवर्ब टू कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामेटिकली इसको हम लोग एडवर्ब टू बोलते हैं, एंड इट्स मीन होता है बहुत के लिए। ठीक है, बट जब जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ उसमें बहुत वाला जो सेंस है वो हिडन है, और वो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड। जैसे मैंने कहा कि वो इतनी कमजोर है कि वो कुछ नहीं कर सकती, तो इतनी कमजोर का मतलब यहाँ पे क्या है, या मैं इतनी थक गई हूं कि अब मैं खाना नहीं पका सकती। तो मैं इतनी थक गई हूं का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप बहुत थक गए हो, तभी तो आप ये बात कह रहे हो। गॉट इट? Yes. सो यहाँ पे इतने का मतलब जो है वो वेरी यानी बहुत के लिए ही है। सो इतने को किसी और से नहीं बनाया जाएगा, दैट्स व्हाई वी यूज TOO।
ठीक है, वेरी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? यस 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 सर, व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक मैं आपको थ्री मतलब यूजेस बता रहा हूँ योर डेली कॉन्वर्सेशंस के. सो एडवर्ब टू विद इन्फिनिटिव टू. जैसे कि आप कहो कि सर मैं इतना थक गई हूँ कि मैं पढ़ नहीं सकती, या वो इतना लेजी है कि वो कुछ कर नहीं सकता, ये ड्रेस इतनी महंगी है कि मैं इसे खरीद नहीं सकती. जब इस टाइप के हम लोग सेंटेंस बोलते हैं तो वहां पर हम लोग द फर्स्ट वे यूज करते हैं एडवर्ब टू. तो ये एडवर्ब टू बहुत के लिए लगता है, हालांकि हमारे सेंटेंस में बहुत नहीं आ रहा है, बट वो समझने वाला है. इसके बाद हम लोग यूज करते हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मींस जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो क्या है. जैसे आपको मैं बहुत थक गई हूँ, तो आप अपने को क्या बोलोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लगाओगे, आई के साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे एम, आई एम. बहुत के लिए यानी इतने के लिए क्या लगाओगे, टू. और थकने की क्या होती है, टायर्ड. आई एम टू टायर्ड. इतना सेंटेंस आपका रेडी हो गया. उसके बाद आपको अगर कहना है कि आई एम टू टायर्ड, मतलब मैं इतना थक गई हूं कि मैं अब खाना नहीं बना सकती, तो अब आपको मैं खाना नहीं बना सकती सेंटेंस नहीं बोलना है, सीधे सीधे टू लगाइए और खाना बनाने की मेक या कुक लगाइए. टू कुक या मेक और क्या फूड, टू कुक या मेक फूड. तो आई एम टू टायर्ड टू कुक फूड. दैट्स इट. सो जैसे यहाँ पे लिखा है वो इतना लेजी है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो इतना लेजी है कि वो कोई काम नहीं कर सकता. तो ही के साथ हमने लगाया इज. ही इज इतना लेजी यानी टू लेजी. अब आपको कि वो काम नहीं कर सकता, तो इसको पूरा नहीं बोलने की जरूरत है, सीधे सीधे इन्फिनेटिव टू यानी टू लगाइए. और किसकी बात हम कर रहा हूं मैं, काम करने की, यानी डू. क्या नहीं कर सकता, एनी वर्क. टू डू एनी वर्क. तो ही इज टू लेजी टू डू एनी वर्क, मतलब वो इतना लेजी है कि वो कोई काम नहीं कर सकता. मान लीजिए चाय बहुत गर्म है और वो आप नहीं पी सकती, तब आप क्या बोल रही हैं, सिंपली आप बोल रही हैं द टी इज क्या है, टू हॉट. द टी इज टू हॉट. चाय इतनी गर्म है, आप क्या नहीं कर सकती, आप उसे पी नहीं सकती, तो सिंपली आप टू ड्रिंक बोल देंगे. द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक. अब मान लो वो इतनी कमजोर है कि वो कुछ नहीं कर सकती, तो मैं बोलूंगा शी इज टू वीक. अब वो इतनी कमजोर है, क्या नहीं कर नहीं सकती, तो टू डू एनी वर्क. तो बस सिंपल आप ऊपर का स्ट्रक्चर देख लीजिए ये वाला, लाइक हाँ, ही इज टू सिक्योर टू डू अलोन. हाँ, टू गो अलोन. अनुराग गो लगाएंगे, डू नहीं लगाएंगे. सो लाइक दिस, ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, TOO2, एडजेक्टिव टू एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म. एक बहुत इजी और छोटा यूज है, मतलब इससे हमारे सेंटेंस बहुत शॉर्ट हो जाते हैं और हम अपने सेंस को भी दे सकते हैं. बट इसमें कहीं नॉट नहीं लगता है, बट इसका नेगेटिव ही सेंस जाता है. सो आपको इसमें जब नॉट लगाने की जरूरत नहीं है. गॉट इट. अच्छा, अब मुझे कोई बताए, ड्रेस इतनी महंगी कि मैं नहीं खरीद सकती, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यस यस यस. सर ये एक बार नोट वाला बता दीजिए. कौन सा वाला? The dress. नोट वाला. He is so lazy, that वाला. ये नीचे The वाले, dress अभी नीचे वाले नहीं बताए. एक मिनट, 1 मिनट, अभी नीचे वाले में नहीं बताया. अभी आप ओनली केवल ये वाले फोकस कीजिए. ये मैंगो को क्या कहेंगे? ये इसको फोकस कीजिए. ओके. हाँ, सर महंगी महंगी को कॉस्टली या एक्सपेंसिव? ओके. सर वो वह काम नहीं कर सकता, उसमें एनिमल लगेगा ना. प्लीज म्यूट. 1 मिनट, प्लीज म्यूट योर माइक एंड रेज योर हैंड. हाँ, अब अगर मान लो सेंटेंस है कि ड्रेस इतनी महंगी कि मैं नहीं खरीद सकती, तो यस बरखा. Yes, sir. Sir, the dress is so expensive that I cannot buy. या फिर the dress is too expensive to buy. हाँ, इसी को मेरी सेकंड को नहीं बताया, अभी सेकंड नहीं, फर्स्ट. दैट ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव टू बाय. अच्छा, अब मैं सबसे एक एक एग्जांपल लेता हूँ. ओके, मीनाक्षी पल. यस Sir. Faisal sir, am I audible? yeah ma'am, audible. Okay. So हाँ, one by one. Yes, Meenakshi Pal. Yes.
Yes, sir. He's too intelligent to do any work. मतलब वो इतना इंटेलिजेंट है कि कोई काम नहीं कर सकता. You want to say हाँ. next people? Yes, Okay. sir. Okay, Imran. Hello. Yes, yes. Sir, the dress is very expensive that I cannot टू लगाएंगे. purchase. जब हम लोग इस टाइप से, that is हाँ, the dress is too yeah, expensive to buy. to buy. Only you say, हाँ, शॉर्टकट हो गया ना, मैं शॉर्टकट ही मैं बता रहा हूँ. That is too expensive to buy. Use this structure. I have written here. Okay, sir. Like this. Okay, sir. Okay, sir. हाँ. Right. Use this structure, helping verb plus to and adjective. So, Okay, sir. तो करेक्ट वे में ही आपको बोलना है. नाउ ओके, नाउ नेक्स्ट अरुणा. ओके, साहिल. यस साहिल. Too ugly to see. She is too ugly to see. She is too ugly to see. See. Okay. Student, listen carefully. सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में बोलिए कि वो प्रॉपर वे में सेंस दे सकें. कल मैंने बताया था कि अगर आपके सेंटेंस प्रॉपर वे में सेंस नहीं देंगे इंग्लिश में, तो जो लिसनर होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा. सो सेंटेंस को इस तरह से बनाइए कि वो कंफ्यूज ना करे लिसनर को. नाउ नेक्स्ट, यस ममता. And you can also give me answer in chat box. Okay. Yeah, Mamta. Okay, Rani Singh. Rani Singh. Yes sir, he is too fat to go there. Very good, very good. Abhishek. Yes. To drink. Yes. It is salt to drink. Okay, Anirban. Okay, Anurag. Sorry, sir. I don't know what is going on. I'm joining late. Okay. You got late. Okay. Anurag. Okay. So, is it too excited to do this work? Very good. Anybody else who want to give me answer? Okay, Yes, chat box. sir. Okay, Jyoti Gupta. I will explain again. Don't worry. Imran, he's too poor to buy anything. Yes, Imran, you are correct. Sahil, it is too small to see. Yes. Meenakshi, I'm too hungry to walk. Okay. And anybody else? Want to give me answer? Yes, sir. I want. Okay. It's too lengthy. It's too lengthy to watch. Okay. So, anybody, do you have any doubt in this part? No, You got sir. it? So, ये समझ गए ना कहा किस सिचुएशन में बोलना है? Yes sir. Yes, Anurag, you are Yes, right. sir. And now the second situation, I am too lazy to make. Simran Gupta, you can say I am too lazy to do anything. इस तरह से आप कहते हैं, the question is too difficult to solve. मतलब क्वेश्चन इतना कठिन है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना? यहाँ पे I am too doubt नहीं लगेगा ममता. यहाँ पे I am too doubt नहीं होगा. There is too afraid to escape from line. तो इस तरह से he is too slow to win the race. मतलब वो इतना स्लो है कि वो रेस नहीं जीत सकता. The girl too lazy to do any work of her house. Yes. तो like this top sentence. अब इसी का एक सेकेंड सिनेरियो है, मतलब आप इस सेकेंड सब्स्टिट्यूट है. अगर आप इसको ना बोल के एक पूरे सेंटेंस को अगर आप बोलना चाहते हो तो देखिए, तो वो थोड़ा सा लेंथी है. तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट सिचुएशन को ही ज्यादा यूज करें और वो ही ज्यादा अच्छी मानी भी जाती है. सेकंड में आप इसी तरह के सेंटेंस को सो लगा के कर सकते हैं. तो जैसे आप TO2 यहाँ पे सो लगा दिया, ही इज सो लेजी, मतलब वो इतना लेजी है. फिर हम लोग इसमें दैट लग यूज कर लेंगे. दैट मतलब कि, फिर ही कैन नॉट
डू एनी वर्क, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट डू एनी वर्क, मतलब वो इतना लेजी है कि वो कोई काम नहीं कर सकता। ये जो मुझे शायद फर्स्ट एग्जाम्पल किसी ने मुझे दिया था, उसके साथ दोनों एग्जाम्पल दिए थे। किसने दिए थे मुझे? ये सर बरखा। बरखा, हाँ बरखा ने मुझे ये वाला भी एग्जाम्पल बताया था। तो ये सेकेंड वे है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। जैसे चाय बहुत गर्म है, मैं नहीं पी सकती, द टी इज सो हॉट, चाय इतनी गर्म है, दैट मतलब कि मैं नहीं पी सकती, आई कैन नॉट ड्रिंक, मतलब शी इज सो वीक, वो इतनी कमजोर है, दैट की शी कैन नॉट डू एनी वर्क, कि वो कोई काम नहीं कर सकती। तो ये भी यूज कर सकते हैं। बट जो फर्स्ट है वो थोड़ा शॉर्टकट है और थोड़ा ज्यादा यूज किया जाता है स्टैंडर्ड इंग्लिश में। आप इसको भी यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, यू कैन यूज, ठीक है, इट डिपेंड ऑन यू, बट ये थोड़ा शॉर्टकट है। इसमें हमें पूरे सेंटेंस को बोलने की जरूरत है। बट ये भी इजी है बोलने के लिए। हाँ हाँ, आप नहीं, वो आपकी कन्वीनियंट पर डिपेंड करता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको। रिपीट सेकंड। हाँ, सेकंड में आपको क्या करना होता है, एडवर्ब टू को यूज नहीं करके सो लगा देते हैं। वो जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग नॉर्मल सिचुएशन होती है ना, उसमें हम लोग इसी तरह से बोलते हैं। अगर आप कहें कि मैं इतना थक गई हूं कि मैं अब काम नहीं कर सकती, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे ना, फर्स्ट को ना यूज करके सेकेंड को यूज करोगे। मुझे पता है, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट यूज नहीं मालूम है तो आप इसको यूज करोगे। तो आप ऐसे बोलोगे, मम्मी आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड दैट, मतलब दैट मतलब कि, फिर अपने बोलो आई कैन नॉट डू एनी वर्क, मैं इतना थक गई हूं कि मैं कोई काम नहीं कर सकती, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट डू एनी वर्क। तो दैट इसमें लगा लेंगे, दैट मतलब की के लिए लगेगा। तो ये सेकेंड सिचुएशन है, I was too excited to take tree campus. Yes अनुराग, exactly. तो ये एक सिचुएशन ये होती है जो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो दोनों यूज कर सकते हैं आप, डोंट वरी अबाउट इट। बट क्योंकि जब आप कहीं पर पढ़ोगे, सुनोगे, लिखोगे, सो ये कंडीशन ज्यादा यूज की जाती है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, फर्स्ट वन, ठीक है। तो ध्यान, इसीलिए मैंने ये बताई है आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नॉर्मल वे में हम लोग इसको सेकेंड वाले को यूज करते हैं, नो डाउट, बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में ये कंडीशन को यूज किया जाता है मॉडर्न में। ओके, Excuse me, sir. यस यस। So what is the difference between to, so, and very? Are सो they all एंड same? यस, यहाँ पर जो, जब यहाँ पर लगाएंगे तो वेरी का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हम दैट को यूज कर रहे हैं, तो दैट के साथ सो ही लगेगा, ठीक है। दैट्स वाई, क्योंकि इंग्लिश में सम टाइम कुछ कंजक्शन जब हम यूज करते हैं, जैसे दैट है, यहाँ पे दो क्लॉज है, दैट यहाँ पर भी कंजक्शन यूज कर रहे हैं। तो इंग्लिश में जब हम कुछ कंजक्शन यूज करते हैं तो उनके साथ कुछ फिक्स्ड चीजों को ही यूज किया जाता है। तो इन कंडीशन, दोनों कंडीशन में आप वेरी का यूज नहीं करेंगे, दोनों कंडीशन में वेरी का जो यूज होगा वो रॉन्ग होगा, ठीक है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हम इसको अलग अलग दो क्लॉज को एक कंजक्शन से जोड़ रहे हैं, दैट्स वाई। हाँ, अगर आप सिंगल बोलना चाहते हो, चाय बहुत गर्म है, द टी इज वेरी हॉट, तब बोल सकते हो, नहीं समझ में आया, वो बहुत सुंदर है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आप इसको एक दो क्लॉज को आपस में ज्वाइन करके बोलना चाहोगे, तो वहां पर आप वेरी का यूज नहीं करोगे। इन दोनों ही सिचुएशन में आप अगर फर्स्ट सिचुएशन यूज करो तो TOO यूज करोगे, एंड सेकेंड कंडीशन में आप सो का यूज करोगे। बट अगर आप इनको सेपरेट करके बोलोगे, मैं आपको बताता हूँ वेरी कब यूज कर लोगे। अगर इनको सेपरेट कर दो, जो सेकेंड सेंटेंस है उसको ही इज सो लेजी और ही कैन नॉट डू एनी वर्क, इन दोनों को जब सेपरेट करोगे और बीच में फुल स्टॉप लगा दोगे, तो ये दोनों क्लॉज अलग अलग हो जाएंगी कि एक ही रहेंगी? सर अलग हो जाएंगे ना। जब अलग अलग हो जाएंगी तो ही इज सो लेजी नहीं बोलेंगे, ही इज वेरी लेजी बोलेंगे, ही इज वेरी लेजी फुल स्टॉप, ही कैन नॉट डू एनी वर्क। मतलब जब आप इनको सेपरेट करोगे, सिंगल सिंगल सेंटेंस में बोलोगे, तब आप वेरी बोल दोगे। बट आप ज्वाइंट करोगे दोनों को, तब आप वेरी का यूज नहीं करोगे, दोनों वे में नहीं करोगे, ना इसमें ना इसमें। आप अलग कर दो तब बोल सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, वो बहुत सुंदर है, तो आप इसको शी इज वेरी ब्यूटीफुल बोलोगे, वो सही है। जब आपको शी इज सो ब्यूटीफुल नहीं बोलना है ना।
तो वो इतनी शर्मीली है कि वो अकेली नहीं जा सकती। अब ये जो पूरा सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है, तब हम बोलेंगे शी इज सो शाय दैट शी कैन नॉट गो अलोन। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग बोलेंगे, वो बहुत शर्मीली है, तो आप सिंपल शी इज वेरी शाय बोल सकते हैं, तब शी इज सो शाय नहीं बोलेंगे। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही, यहाँ पर हम क्लॉजेस जोड़ रहे हैं, जो कि प्रीवियस क्लासेस में क्लॉज के बारे में आपको बता चुका हूँ, और उनमें कंजक्शन यूज कर रहा हूँ, जैसे इसमें दैट और इसमें TO2 सो दैट्स व्हाई वी डोंट यूज वेरी। सो इन सिचुएशन में वेरी नहीं यूज करेंगे, बट अगर आप इसको अलग अलग सेपरेट करके बोलेंगे तब वेरी यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है ऑप्शन, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को हटाता हूं, देन वी विल टॉक। जो नेक्स्ट ऑप्शन है, मान लो एक कंडीशन मैं आपको देता हूं, एक सिचुएशन देता हूं। द सिचुएशन इज दैट कि बारिश होने लगी, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? होने लगी। बारिश होने लगी। It's raining. It's now raining. अच्छा, अगर मैं ऐसे कहूं कि जब वो मुझे देखती है तो वो हंसने लगती है। And when I was look her, then she is smiling. Then she is smiling. Smiling. चलिए, अब मैं आपको, इसीलिए मैंने हटा क्यों लिया था कि अगर मैं वो चीज रखता सामने, मैं लाता हूं। देखिए, इस तरह की सिचुएशन में आपको इस तरह से नहीं बोलना है जैसे आप लोगों ने बोला है, ठीक है? जैसे लगा लगी, तो इस तरह के जो सेंटेंस है, बारिश होने लगी, वो हंसने लगी, वो रोने लगी, इस तरह के जब आप सेंटेंस बोलोगे तो वहां पर आपको बिगिन टू का यूज करना है, एंड इसका सब्स्टिट्यूट होता है स्टार्ट। आप स्टार्ट भी कर सकते हो। हाँ अनुराग, हाँ, इस ज्योति गुप्ता, ये आप यूज कर सकते हो, स्टार्ट यूज कर सकते हो, और इसका एक और मतलब बिगिन टू है, बिगिन टू के एक और सब्स्टिट्यूट होता है स्टार्ट। तो मैं बिगिन टू से बता रहा हूँ, और इनको आप अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करोगे। अकॉर्डिंग टू टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म एंड पास्ट में सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि जो बिगिन टू है वो आपकी सेकेंड फॉर्म है और बिगिन टू फर्स्ट फॉर्म है। जैसे इसको बनाने का तरीका होता है कि हम इसमें सब्जेक्ट यूज करेंगे एंड बिगिन टू मैंने क्यों लगाया, इसको कॉमन ज्यादातर मैं यूज करता हूँ, या हम सब लोग यूज करते हैं। आप इसको अगर प्रेजेंट में जाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगा के यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप चाहें तो इसमें स्टार्ट को भी यूज कर सकते हैं, और स्टार्ट से कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ज्योति गुप्ता ने एक एग्जाम्पल दिया भी है स्टार्ट का। तो जैसे वो रोने लगी, तो वो रोने लगी जो है वो हमारा पास्ट में जाता है सेंटेंस, तो यहां पर हम बिगेन टू यूज करेंगे। तो वह रोने लगे, तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, ही, इसके साथ हमने लगा लगी के लिए बिगेन टू लगाया, ही बिगेन टू, और क्या करने लगा, रोने लगा, यानी वीप। ही बिगेन टू वीप या क्राई। बारिश होने लगी, इट बिगेन टू रेन, बारिश होने लगी। वो हंसने लगी, तो शी बिगेन टू लाफ। लेकिन अगर आप इनको स्टार्ट के साथ बनाएंगे तो स्टार्ट में आपको एक वो देना होगा, पार्टिसिपल देना होगा, यानी कि आईएनजी फॉर्म। जैसे वो रोने लगा, तो ही स्टार्टेड क्राइंग। वो बारिश होने लगी, इट स्टार्टेड रेनिंग। वो हंसने लगी, शी स्टार्टेड लाफिंग। तो आप स्टार्टेड के साथ आईएनजी लगाओगे। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट की, पास्ट की। प्रेजेंट में हम जब इसको ऐसे बनाते हैं तो हम इसमें बिगिन लगाते हैं, और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिमिलर रूल में बनाएंगे जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे ही, शी और इट सिंगुलर में हम लोग एस और ईएस लगाते हैं, और आई वी यू प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। जैसे जब वो मुझे देखती है, तो जब वो मुझे देखता है तो वो रोने लगता है। तो जब यानी कि व्हेन, वह यानी कि ही देखता है, तो सी में मैंने एस जोड़ा क्योंकि प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ। व्हेन ही सीज किसको, मुझे देखता है, व्हेन ही सीज मी, तो वो क्या करने लगता है, ही बिगिंस टू वीप। यहाँ पे बिगिंस आया है, एस लगाया है क्योंकि प्रेजेंट में है।
जब वो मुझे देखती है तो पढ़ाई करने लगती है। When she sees me, she begins to study, तो वो पढ़ाई करने लगती है। आप इसको पास्ट में ले जाओगे तो बिगेन टू लगा देना या स्टार्टेड लगा देना, दैट्स इट। ओके, डू यू हैव एनी डाउट? Okay, students, do you have any doubt about it? No, sir. तो स्टार्ट, तो कुछ एग्जाम्पल्स आप मुझे देंगे और रेज योर हैंड एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन गिव मी आंसर इन चैट बॉक्स आल्सो। Lion starts hunting. He started crying. He began to cry. Yes, yes. People starts shopping. यहाँ for ना लगाओ, बस directly people start shopping. अनुराग, simple. सिमरन आप लिखेंगी she began to cry. She Sir, may began I? to cry. Yes, yes, yes. He began to run. She began to run. Okay, okay, okay. Now anybody else? Yeah, Barkha. Yes, sir. Sir, when we Yes. went to school, it Huh? began to rain. हाँ, when we went to school, it began to rain. मतलब जब मैं स्कूल गई तो बारिश हुई। ओके, ये अभिषेक। Yes, sir. When they see her, they begin to laugh. When we see her, अगर आप इसको पास्ट में ले रहे हो तो पूरा सीक्वेंस पास है। वो हंसने लगी तो जब मैंने उसको देखा तो when she saw me, यानी सेकेंड फॉर्म लोगे। देखिए सेकेंड, अगर पास्ट का पूरा सीक्वेंस होगा तो दोनों सीक्वेंस पास्ट के बनेंगे। When she saw me, जब उसने मुझे देखा, she began to laugh, तो वो हंसने लगी, या she started laughing, ऐसे बना सकते हो। बट दोनों सीक्वेंस पास्ट के होंगे, दोनों सीक्वेंस प्रेजेंट के होंगे। रिमेंबर दिस। ओके रानी सिंह। Okay, sir. When I go to market, it's starting raining. It starts. Sorry, हाँ, it starts raining. It starts. Start में s लगा लीजिएगा। It starts raining या it begins to rain। जब मैं ये आपका जो सेंटेंस है ये शो करता है कि जब भी आप बाजार जाते हो तभी बारिश होने लगती है, या आप ये बताना चाह रहे हो कि जब आप बाजार गई तब बारिश होने लगी? यस सर, जब मैं बाजार गई तब बारिश होने लगी। ये पास्ट का सीक्वेंस हो गया। तो पास्ट के सीक्वेंस में आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है, तभी तो मैं समझूंगा, वरना एज ए लिसनर मैं ये समझ रहा हूँ कि जब आप बाजार जाती हैं तब बारिश होने लगती है। तो आपने प्रेजेंट का सुना दिया, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो पास्ट को बनाने के लिए आपको सेकेंड फॉर्म, व्हेन आई वेंट टू मार्केट, इट बिगेन टू रेन या इट स्टार्टेड रेनिंग। ओके निर्मल। सर भूलने को क्या कहेंगे? रिफ्यूज ना? forget। अच्छा सर, may I? Yes. When I forget umbrella, then it began rain. When I जब आप जब अम्ब्रेला बोलती हैं तब बारिश होने लगती है। Yes sir. ये अक्सर होता है ना। हाँ, तो आप फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। ओके, यू कैन। ओके निर्मल। When I talked to her, she began to fight. मतलब to argument. निर्मल आपकी आवाज बहुत ही योर वॉइस इज वेरी लो, बहुत हल्की आ रही है। ओके नाउ ओके Anirban Sen, you want to say anything? No, sir. Okay, नहीं, Hello? you want to give Hello? any? Yes, Nirmal. Sir, when I talked to her, she began argument with me. She begins to argument. She begins या she starts. अगर आप प्रेजेंट में जा रहे हो तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, she begins. तो आपका कहने का मतलब है जब भी आप उससे बात करती तो वो आर्गुमेंट करने लगती है, आर्गुमेंट करना शुरू कर देती है। तो तो यहाँ पर आप when I talk to her, फर्स्ट फॉर्म इसमें भी यूज करेंगे। she begins to या she starts, तो she begins to argument is a correct. She starts to she begins to argument. Okay. Now Rani Singh, you want to say?
ओके, अमित कुमार। सर हिंदी क्या होती है? यस यस। हेलो सर, वैन की हिंदी क्या होती है? किसकी किसकी बेटा? WHEN। हाँ, यस व्हेन सर। मतलब जब 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 जब, यहाँ पर जब आ रहा है। ओके, एनीबडी एल्स हु वांट टू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ बिगिन टू एंड? एनीबडी एल्स? Raise your hand and also give me answer in chat box. So I am going to check box. When I saw Taj Mahal, I began to excited. इमरान ऐसे बोलोगे, when I saw Taj Mahal, जब मैंने ताजमहल देखा तो I began to excite, है ना? When I must do 4 skill. Read, मतलब आपको रीड करना है इंग्लिश में, ठीक है? अब वो समझ में आए या ना आए, इट डजेंट मैटर, बट आप रीड करोगे। जब आप रीड करोगे रोज, तो वर्ड जो है ना वो आपके माइंड में आएंगे। आपका माइंड हैबिचुअल होगा इंग्लिश को लेकर, फेमिलियर होगा थोड़ा, है ना? सेकेंड थिंग, लिसनिंग। इंग्लिश में आपको सुनना है, डोंट वरी अबाउट इट कि वो आपको समझ में आ रही है। ये सभी के लिए है, सभी के लिए ये समझिए, वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, डोंट केयर अबाउट। बट आप एक मैजिक देखोगे, 1 मंथ आप ये चीज कर लो, 1 मंथ के बाद जब आप रीड करोगे और जब लिसन सुनोगे, तो आपको जो वर्ड्स होंगे वो इजीली समझ में आने लगेंगे। मगर सर वी डोंट, बट द थिंग इज दैट वी डोंट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। मीनिंग के लिए आपको क्या करना है, वो चीज को आप पढ़ें, जैसे स्टोरी को आप ले लो, उन चीजों को पढ़ें जिन चीजों का आपका माइंड एक पिक्चर क्रिएट कर सकता है। लाइक स्टोरी इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस कैटेगरी। मतलब हम एक स्टोरी को लेते हैं इंग्लिश में और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो 30% आपका माइंड वर्क करेगा, मतलब वो माइंड थोड़ा सा पिक्चर बनाने की कोशिश करेगा और आप उसको समझते जाएंगे। तो आप अपने लेवल के हिसाब से चीजों को चुनिए एंड धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। जब आपके पास वर्ड्स आएंगे तभी आप उनको समझ पाओगे, तभी आपके माइंड में वर्ड्स आएंगे। अदरवाइज ही आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो, वहां पे वर्ड फंस गया, सेंटेंस फंस गया, अब आपको नहीं पता है कि हाउ इसका मतलब क्या है, तो आप उसको सर्च करने की कोशिश करोगे, जानने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, और इस तरह से आपके माइंड में एक वर्ड्स की मीनिंग आ जाएगी, लर्न करके नहीं आएगी। थर्ड थिंग है राइटिंग, लिखना। अब लिखने के लिए किसी चीज को कॉपी नहीं करना है, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, मतलब आप अपना डेली रूटीन लिखना शुरू कर दो, किसी अपनी फैमिली पर लिख लो, अपने फ्रेंड्स के ऊपर लिखो, किसी ग्रेट पर्सनैलिटी पर लिख लो, किसी इंसिडेंट के बारे में लिख लो, कहीं आप शादी में गए थे उस मेमोरी को आप लिख लो। मतलब एक कोई टॉपिक आपका अपना होना चाहिए जो आप अपने माइंड से लिख रहे हो। यहाँ पर भी आप यस हेलो सर, यस यस, जब हमें पता कैसे लगे सही लिखा है, ग्रामर मिस्टेक आती है वो नहीं, तो यही तो है। अब आप ये भी पहले एक दिन से पॉइंट तो है। परफेक्ट, आप पहले, हाँ मैं यही बात बता रहा हूँ, पहले दिन से आप परफेक्ट नहीं होते हो किसी चीज में। जब आप लिखोगे, जब आप पढ़ोगे, जब आप सुनोगे, तो मैं बता रहा हूँ ना कि आप तब जानने की कोशिश करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो एक सीन है जिसको आपको लिखना है एंड यू डोंट नो हाउ टू राइट दिस, देन व्हाट विल यू डू? देन यू विल ट्राई टू सर्च। आप कोशिश करोगे कि इस सीन को हम कैसे लिखें, किस रूल से लिखे, कहाँ से लिखे। तो आप इसको मतलब सर रिसर्च करोगे, इसको पूछोगे किसी से, मुझसे पूछोगे या अपने किसी और टीचर से पूछोगे या गूगल में सर्च करोगे या कहीं पर भी आप देखोगे और उसको लेकर जरूर आओगे और फिर लिखोगे, देन यू विल लर्न। आप सीख जाओगे। नहीं समझे बात? सर हाउ मच टाइम इट विल बी टेकिंग? इट विल टेक, इसमें 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर भी लग सकता है। इट डिपेंड टोटल ऑन यू, आपके अंदर कितना पैशन है सीखने का। जब तक, और ये जो मैंने आपको बताया ना, ये पैशन ही होता है। मतलब जब खुद से सीखने की चीजें आप कलेक्ट करोगे, देन यू विल लर्न। अदरवाइज अभी आप मेरा क्लास ले रहे हो, मैं आपको रूल बता रहा हूँ। आई वांट टू राइट, बट मुझे कौन सही करेगा सर अगर मैं कुछ गलत लिखता हूँ? मैंने भी आपको क्या बताया कि जब आप लिखोगे, ठीक है, आप लिखते चले जाओगे, तो जाहिर सी बात है आप सुनोगे भी, पढ़ोगे भी। मैंने चारों स्किल को लेकर बताया है, तो आपको खुद ऑटोमेटिक पता पर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। लेकिन ये पहले दिन से नहीं आपको पता चलेगा, ना दूसरे दिन से, ना तीसरे दिन से, ना 4th डे से।
जब आप ये काम करते रहोगे तो ऑब्वियसली जब ये फोर थिंग्स को, यानी चारों चीजों को जब आप कंबाइन करके लेकर चलोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके एरर्स Vocabulary अपने हमारी आप increase होती जाएगी। हाँ इम्प्रूव होती चली जाएगी। मतलब आपको कोई सिखाएगा नहीं, आप किसी से सीखोगे, ये ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। एग्जाम्पल से तो सर समझाता हूँ। अपने आप करी हुई चीज लर्न भी बहुत इजी, मतलब बहुत। अब मैं इसको लास्टिंग ऐसे रहती है। समझाता हूँ, मैं आपको किसी एक ऐसी कंट्री में भेज दूं जहां पे केवल इंग्लिश बोली जाती है, जी और विद इन 2 मंथ जब आप आओगे वहां से, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? सर, स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। अब फिर वहां पर आपको कौन बताने वाला है कि राइट हैंड रॉन्ग है? सर क्योंकि सर्कमस्टांसेस वैसे बन जाएंगे कि हम हिंदी यूज बिल्कुल। कर ही नहीं पाएंगे, वहां पे कोई है हाँ, ही नहीं आपको हिंदी आप स्पीकिंग अपने पर्सन। आप सीखते चले जाओगे, अपने आप आपको चीजें आती चली जाएंगी। हम लोगों ने कहीं से ट्रेनिंग थोड़ी ना ली है, हम लोग भी जो आपको सिखा रहे हैं तो इसको कहीं से ट्रेनिंग थोड़ी ना ली है, ये चीजें तो हम लोगों को सर बट अपने आप बट आई हैं। बीइंग एज अ हाउसवाइफ हाँ, इट डिफिकल्ट, नो नो, क्योंकि नथिंग क्योंकि इज डिफिकल्ट, यू हैव टू क्रिएट एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया था, आप अपने आप इन 4 चीजों से एटमॉस्फेयर बना लीजिए। आप टाइम निकालिए, एज आई नो वेरी वेल कि एज ए बीइंग हाउसवाइफ ये एक बहुत कठिन काम है, बट आप अपने आपके घर में जो भी छोटे लोग हैं उनसे बोलिए। मालूम है, छोटे बच्चों के सामने आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। Yes. हाँ, और मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। जितने इंग्लिश वर्ड आप यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज इंग्लिश वर्ड जहां से आपको आता है आप। अच्छा, मैं नहीं आऊंगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? Okay, I I will will not not come. come. तो इसको बोलने में क्या प्रॉब्लम है? देन व्हाट, है ना? डोंट मेक अ नॉइज, Yes, डोंट sir. डिस्टर्ब मी। यू Yes, कैन sir. यूज दीज वर्ड इन योर डेली लाइफ। This is a common words. हाँ, आप कॉमन वर्ड से स्टार्ट करो, ठीक है? एडवांस वर्ड अपने आप आते चले जाएंगे। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. मतलब आपको स्टेप खुद उठाना है, और ये भूल जाओ Excuse कि me, आप sir. पहले दिन से यस यस। पर इनिशिएटिव खुद लेना पड़ेगा। हाँ Sir, I want to ask a question, sir. यस यस। Sir, in which number I have to give my name and number? इन विच नंबर मीन्स? Sir, ma'am just said that अच्छा, मैम ने personal अभी details. आपको बताया था, यहीं पर आप उनको जो है जो इसमें इनको चैट बॉक्स में सेंड करिए, आई थिंक। Okay, sir. Thank you, sir. पर्सनल जो उनका, मतलब उनके ऊपर क्लिक हेलो करके उसमें चैट। यस हेलो सर सो But यस यस is gone. सर Yes? वोकैबुलरी हेलो हाँ या सर वोकैबुलरी याद करते हैं तो थोड़े दिन बाद फिर भूल जाते हैं। आप याद ट्राई करके कर देखिए, मैंने आपको फिर बताया, याद करके तो कुछ करने का सोल्यूशन है ही नहीं। आप पहला ये कॉन्सेप्ट भूल ही जाओ। जो लोग आपको ये कहते हैं कि वोकैबुलरी याद करो, तो वोकैबुलरी याद करके आप नहीं वोकैबुलरी इंक्रीज कर सकते हो। Sir, try to तो make in कैसे? content. आप क्या करोगे ना, जब मैं आपको चारों चीजें बता रहा हूँ, आप पढ़िए, सुनिए, देखिए, लिखे, तो ऑटोमेटिक आप यूज करना शुरू करिए वोकैबुलरी को। जब आप लिखोगे, जब आप पढ़ोगे, जब आप सुनोगे और जब आप बोलोगे, चारों चीजें ये करोगे तो वोकैबुलरी आपके माइंड में ऑटोमेटिक आएंगी, और आप जब उनको यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में फीड हो जाएंगी बिल्कुल परफेक्टली। ओके जैसे मैंने आकर आपको इंसिस्ट का यूज बताया, 1 ईयर बाद आप इंसिस्ट भूल जाओगे अगर आप इसको यूज नहीं करोगे। यस यस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? आप इसको यूज करोगे तो 1 ईयर क्या, ये लाइफ टाइम बना रहेगा। सो मेरी बात मानिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, हम लोग टॉफेल हम लोगों ने किया था, मैं आपको बताता हूँ, मैंने टॉफेल किया हुआ है। सो टॉफेल एक इंटरनेशनल लेवल का इंग्लिश कोर्स Sir, होता this है। is one of the hardest exam. हाँ, तो मैं वही सब किए हूँ। तो मुझे लोगों को ये बताया गया था एज ए ट्रेनिंग के तौर पे, ये 4 स्किल मुझ लोगों को सिखाई गई थी, और जब उसका एग्जाम होता है तो उसमें ये चारों स्किल का एग्जाम होता है, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। जब ये चारों स्किल हम लोग पास कर लेते हैं तब वी आर बिकम प्रोफेशनल। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ, अब आप वो कोर्स नहीं करोगे तो, बट आप, हम लोगों को यही सब कराया जाता था कि आप ऐसे करो, सुनो, लिखो, देखो, बोलो, एज ए प्रैक्टिस में हम लोग यही करते थे। Sir, how और much कुछ नहीं। time it took? Sir, how much time? आपका डिपेंड करेगा टोटल आपके ऊपर कि आपके अंदर कितना पैशन है। मतलब आप इसको सीरियसली लेके कर रहे हो तो कम टाइम भी लग सकता है। मैंने बताया ना, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ।
नहीं सर, अगर मुझे जैसे start- प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट इतना टाइम होना चाहिए, वो कितना आप डिफाइन होगा? 15 मिनट हर चीज को दीजिए एटलीस्ट। अगर 15 मिनट हर चीज को देना ना, टोटल 1 आवर तो होना चाहिए डे का। ओके जी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मुझे जो सिखाया गया था, तो सबसे पहले हम लोगों को लिसनिंग का ये था कि हम लोग किसी की इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं, तो पहले इंग्लिश सॉन्ग हम लोगों को दिए जाते थे। तो इंग्लिश सॉन्ग जब हम लोग कान में लगाते थे तो समझ में नहीं आते थे कि वो जो गाने बज रहे हैं वो क्या है ना, और उसमें मुझे कुछ नहीं बताया गया, बस उन्होंने कहा कि आप सुनते रहो, रोज सुनते रहो, रोज सुनते रहो, रोज सुनते रहो, और सी मैजिक, आफ्टर 1 मंथ बहुत से वर्ड इंग्लिश के उसमें समझ में आने लगे जो 1 मंथ पहले समझ में बिल्कुल नहीं आते थे। तो बस जब आप सुनोगे, लिखोगे, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक क्या होगा ना, तैयार होता रहेगा। दिस इज द ओनली एक बहुत अच्छी ट्रिक है ये। सो गाइस, प्लीज ट्राई टू 4 skills in your daily life. Okay? Definitely. All the student, please try 4 skill. अगर आप बोलना चाहते हो इंग्लिश, फ्लो में बोलना चाहते हो, देन यू हैव टू डू। अदरवाइज बाकी चीजें केवल इंफॉर्मेशन के लिए हैं। जैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल फॉर इंफॉर्मेशन। मैं अगर यहाँ पे स्पीकिंग भी आपसे करवाऊंगा तो ओनली 5 minutes। ओके, एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर 90 days? 90 days के बाद आपको केवल नॉलेज है बट आप बोल नहीं पा रहे हो। Okay, so you will get only knowledge. So if you want to be fluent in English, then you have to speak. The only rule of speaking, you have to speak. मतलब आपको ही बोलना है एंड किसी को कुछ नहीं। सो आई थिंक एक यूज मेरा रह गया था, तो वो मैं कल बता दूंगा, और कल मैं एक प्रॉपर वे में पूरा एक रिकैप कराऊंगा, एंड देन वी विल स्टार्ट स्पीकिंग सेशन पार्ट ऑन मंडे। बट मंडे में मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि सर मुझे नहीं बोलना आता है, या मैं कई बार उनको बोलूं। आपको बोलना है, डोंट वरी अबाउट इट, राइट एंड रॉन्ग। गॉट इट? ओके Yes, सर। sir. Okay, sir. कोई ये नहीं कहना कि अरे सर मुझे नहीं आती इंग्लिश, और ये क्योंकि यहाँ पर आपका जो इसमें अब ज्यादातर बताने वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। सो यू हैव टू स्पीक ओनली। तो अब ये 30 days, यस, ओके अनिल, Sir, you can be late. Sir, you can be late for your another session. Okay. So now, good night to all. Okay, we will come tomorrow. Good night, sir. Good night. Tomorrow Okay, मैं sir. recap कराऊंगा. Okay.